आदमी सोचता है एसी का मतलब ठंडा। एसी का मतलब ठंडा नहीं होता है। जब इंसान पैसा कमाने लगता है ना, धनोपार्जन ज्यादा होने लगती है ना, तो कुछ दुख को भूल जाता है। जब तक इंसान अपने आप को चुनौतियों की सामना नहीं करेगा ना, तब तक उसकी लाइफ में सक्सेस सफलता बहुत कम मिलेगी। सऊदी आ रहा है आदमी, तो मैं यही कहूंगा कि लीगल रूप से सऊदी आए, अनलीगल तरीके से आना सही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। फिर से लेके आ रहे हैं एक नया पॉडकास्ट शो, जिस शो का नाम है गल्फ की जिंदगी। इस बार के नए मेहमान है हमारे साथ, ऐसी टेक्नीशियन है रियाज अहमद जी। तो रियाज भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आने के लिए। धन्यवाद, आपका चैनल में हमारा आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग जिस तरह से हमको आप अपना चैनल स्पोर्ट द लाइफ में आप हमको इस मंच दिए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करूंगा कि आपके सवालों का भरपूर जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया रियाज भाई। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए, आप कहाँ से हैं? देखिए, एक्चुअली मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, लेकिन प्रेजेंट में तो मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूँ। अच्छा। और वेस्ट बंगाल से मेरी पहली सफर, मैं कुवैत में 10 साल तक काम किया एज ए एयर कंडीशन टेक्नीशियन। और उसके बाद अभी मैं सऊदी में फिलहाल काम कर रहा हूँ। तो एसी का काम आपने कहाँ से सीखा? एसी का काम एक्चुअली बेसिकली तो हर आदमी एसी का काम अपने देश से ही सीखता है। और सीखने के बाद गल्फ में जाता है। तो मैंने गल्फ में गया। अच्छा। और आकर के वहाँ अपना सब कुछ। गांव में कितने साल तक काम किए एसी? गांव में नियर अबाउट 4-5 साल काम किए। उसके बाद हमने काम करने के दरमियान हमको लगा कि हमें कुछ डिग्री डिप्लोमा चाहिए, क्योंकि कोई काम करने से पहले ये होना चाहिए कि उस काम के बारे में हमको थ्योरिकल मालूम होना चाहिए। तो प्रैक्टिकल तो बहुत सारे बच्चे करते हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चे को थ्योरिकल नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि जब गल्फ कंट्री में आने के बाद इंटरव्यू देने के लिए और सब हर पॉइंट के लिए हमें थ्योरी की जरूरत पड़ती है। बेसिकली हर इंसान, हर आदमी एक सपना लेता है। उसके एक सपना होता है कि हम धनोपार्जन मतलब अर्निंग को बढ़ाएं, ग्रोथ करें। ये तो हर एक इंसान की सोच होती है कि हम अधिक से अधिक अर्निंग करें। तो ये सपना था कि मैं अपने देश छोड़कर इंटरनेशनल लेवल पर जॉब करूं। अच्छा। तो ये मेरी बहुत शौक थी। अच्छा। और मैं अपना शौक को पूरा किया। जब आप काम किए थे पहली बार गल्फ में, तो क्या आपके अंदर डर लगा था फर्स्ट टाइम काम करने में? देखिए, डरने की कोई बात नहीं होती है। इंसान चुनौतियों का सामना करता है। एसी हम रूम में क्यों लगाते हैं, किस वजह से लगाते हैं हम एसी? देखिए, एसी एक्चुअली क्या है? ये एयर कंडीशन है। एयर कंडीशन का मतलब होता है हवा की कंडीशन को मेंटेन करना, ना कि ये टेम्परेचर ठंडा करना। बहुत आदमी सोचता है एसी का मतलब ठंडा। एसी का मतलब ठंडा नहीं होता है। एयर कंडीशन बता रहा है कि एयर कंडीशन में इसका मीनिंग छुपा हुआ है। अच्छा। हवा की कंडीशन, हमको किस तरह के हवा चाहिए, हमें किस तरह के टेम्परेचर चाहिए, इसलिए एयर कंडीशन लगाते हैं। एयर कंडीशन मेंटेन करता है रूम की टेम्परेचर की, ह्यूमिडिटी को, और मतलब रूम की क्या क्लाइमेट है उस हिसाब से, बाहरी क्लाइमेट के हिसाब से आपका रूम का टेम्परेचर रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेंटेन करता है। तो मेंटेनेंस कंपनी सही है या फिर कंस्ट्रक्शन लाइन सही है? नहीं, एक्चुअली देखा जाए तो दोनों सही है। दोनों सही है। अपना अपना काम करने की जगह पर दोनों फील्ड सही है। या तो आप मेंटेनेंस कीजिए या तो आप कंस्ट्रक्शन कीजिए, आपका फील्ड के ऊपर डिपेंड। लेकिन सुनने में आता है कि बोलते हैं कि मेंटेनेंस कंपनी में सैलरी कम है और कंस्ट्रक्शन लाइन में सैलरी ज्यादा है। ऐसा कुछ नहीं है। अपना परफॉर्मेंस होता है। इंसान जाता है पहले, उसके बाद आपका क्या परफॉर्मेंस है, आपका काम करने की कैपेसिटी क्या है, आप किस तरह से डील करते हैं, ये सब चीज आपके सामने रहता है। अगर इस सब चीजों में आप डेवलप कर रहे हैं, काम सीख रहे हैं, तो हर फील्ड अपने अपने जगह पर सही है। ऐसा नहीं है पैसे के पीछे नहीं भागना, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने काम पर फोकस करो, किसी भी फील्ड में रहोगे तो आप ग्रोथ करोगे। क्या क्या अनुभव किया आपने इन 10 सालों में गल्फ कंट्री में? 10 सालों में मैं यही अनुभव किया कि देखो, गल्फ कंट्री में जब भी अगर कोई मेरा भाई जो आपकी चैनल के माध्यम से हम लोग का वीडियो देख रहा होगा या सुनेगा, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि अगर आप इरादा किए हैं गल्फ में जाने के लिए, तो बिल्कुल निर्भीक होकर के, निडर होकर के, निर्भीक होकर के गल्फ में जाइए, धनोपार्जन कीजिए, खुद खुश रहिए, माँ बाप को भी खुश रखिए। जब पैसा आएगा तो हम भी खुश रहेंगे, मेरे माँ बाप खुश रहेगा, मेरी फैमिली खुश रहेगी।
तो एक आदमी को दुख थोड़ा सा कष्ट उठाने से अगर हम 4-5 आदमी को खुशी दे रहे हैं तो उससे अच्छा जिंदगी कुछ नहीं है। बस फैमिली खुश होनी चाहिए, फैमिली खुश होनी चाहिए, माँ बाप खुश होना चाहिए, सारे खुश हो जाएंगे तो फिर हमको जलना कोई बड़ी बात नहीं है। और बिल्कुल आप गल्फ कंट्री में जब भी आए, किसी भी लोग को मैं सबको बोलना चाहता हूँ, आप जब भी आए थोड़ा पढ़ाई लिखाई एजुकेशन करके आए, क्योंकि पहले की बात नहीं रह गई अभी गल्फ कंट्री में। मैं ये एज अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि एक समय था कि उस समय कैसे भी चला जाता था, लेकिन आज ये गल्फ कंट्री माशाल्लाह डेवलप कर रही है और ये सोच रही है कि अब हम एजुकेटेड टेक्नीशियन को लाएं, यहाँ पर के पढ़े लिखे लोग आए ताकि हमारे काम में किसी तरह का कोई बाधा ना आए। यहाँ पे जैसे कोई नया बंदा आ रहा है, फर्स्ट टाइम सऊदी अरबिया में आ रहा है, तो उसको किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए फर्स्ट टाइम यहाँ जो बंदा आ रहा है? कौन कौन सी ऐसी चीज इंपॉर्टेंट चीज है जो उस बंदे को याद रखना चाहिए? देखिए सबसे बड़ी चीज है कि सऊदी आ रहा है आदमी, तो मैं यही कहूंगा कि लीगल रूप से सऊदी आए। अनलीगल तरीके से आना सही नहीं है। किसी भी भाई को बोलते हैं ना कोई एजेंट के चक्कर में, ऑफिशियल थ्रू लीगल काम के हिसाब से ऑफिस का यहाँ का प्रोसेस और अपने देश का प्रोसेस, दोनों प्रोसेस को पूरा कर करके और लीगल रूप से यहाँ पर आकर के और कंपनी का रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए यहाँ पर आना चाहिए। और कोई एजेंट के चक्कर में या किसी का वीजा के थ्रू में या किसी तरह से आ जाना फिर आकर के यहाँ सामना मतलब कि परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है।